अफगानिस्तान खुद टेररिज्म का शिकार है। हमने हाल ही में देखा गुरुद्वारे पे हमला हो रहा था, लेकिन एक चीज जो हमने फिर से देखी, परसेप्शन मैनेजमेंट हमने नहीं देखी। वहां पे जो गुरुद्वारा था, जिस गुरुद्वारे पे हमला करने दहशतगर्द गए थे, वहां उसके बाहर खड़ा कौन था हिफाजत के लिए? तालिबान का सिक्योरिटी गार्ड था जो वहां पे बाहर शहीद हुआ, और एक हमारा सिख भाई वहां पे जो वीर गति को प्राप्त हुआ उस वक्त। तो मुसलमान तो वहां पे फौजी था ना, तालिबान का बाहर उस गुरुद्वारे के बाहर खड़ा था कि नहीं, हम हिफाजत करेंगे इसकी। तो रियलिटी और परसेप्शन में आज की डेट में फर्क होता है, और ये फर्क क्यों होता है? क्योंकि वेस्टर्न मीडिया चाहता है कि हम वो सिर्फ बात समझे जो वेस्ट समझाना चाहते हैं, हम वो ना समझे कि हकीकत क्या है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार दुनिया की खबरों पर नजर रखे हुए है। आपको मुसलसल बाखबर रखने की कोशिश की जाती है और उसमें बहुत ही ऑथेंटिक खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं। उसके अलावा आपके रूबरू प्रोग्राम में हम कुछ जानकार लोगों से मुलाकात कराते हैं ताकि आप खबरों को और गहराई से समझ सकें। इस वक्त अफगानिस्तान से बड़ी गैर मामूली किस्म की खबरें आ रही हैं। एक हफ्ते पहले ही उनके सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ने एक बड़ा सख्त बयान दिया था। कहा था कि हम बदलने वाले नहीं हैं, चाहे आप एटम बम गिरा दो अफगानिस्तान पर। लेकिन अभी ईद के मौके पर जो उन्होंने पैगाम दिया है, उन्होंने कहा है कि अमेरिका समेत हम दुनिया भर से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन दूसरे मुल्क भी हमारे अंदरूनी मामलात में दखल ना दें। इसके अलावा उनके फॉरेन मिनिस्टर, उनके डिफेंस मिनिस्टर कतर में मुलाकातें कर रहे हैं वेस्टर्न डिप्लोमेट से। ये सब क्या कुछ है? अफगानिस्तान के हालात किस तरफ बढ़ रहे हैं? अभी तक क्या कुछ है? अगस्त 2015 से अब तक किस किस्म के वाकयात हुए हैं और आगे क्या इशारे हैं? ये सब समझने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं, श्रीनगर से सीनियर फ्रीलांस जर्नलिस्ट माजिद हैदरी साहब। हैदरी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि अफगानिस्तान से जो पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर जो अलग अलग किस्म के इशारे मिले हैं, उन्हें आप किस तरह से देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम काज़मी साहब, सबसे पहले तो मीडिया स्टार वर्ल्ड का बहुत बहुत शुक्रिया कि इस इम्पोर्टेंट मौजू पे आपने बात करने के लिए मुझे बुलाया इस डिबेट डिस्कशन में। देखिए, हमें एक चीज समझनी होगी कि जिस तरीके से वेस्टर्न मीडिया चाहता है वो एक खबर को दिखाते हैं, और अक्सर और पेशतर वेस्टर्न मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो हमारी व्यूअरशिप पे, रीडरशिप पे रहता है। और यही कुछ मामला जो है, जो वेस्टर्न मीडिया है, उनका एक खास एक चीज रही है कि उनका बायस रहा है इस्लामिक कंट्रीज की तरफ। हमेशा वेस्टर्न मीडिया वेस्ट की डोमिनेंस दिखाना चाहता है, या कि वो इस्लामिक ममालिक को कमजोर दिखाना चाहता है। इसी वजह से एक ऐसा परसेप्शन इस वक्त क्रिएट किया है, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया परसेप्शन मैनेजमेंट में मास्टर्स माने जाते हैं। वो परसेप्शन क्रिएट करते हैं और उसके बाद जो उन्हें अपने उन ममालिक के लिए फायदे उठाने हो वो उस पर काम करते हैं। परसेप्शन इस वक्त क्या क्रिएट किया जा रहा है कि जी अफगानिस्तान जो है वो कमजोर पड़ गया, और अफगानिस्तान जो है वो फ्लिप फ्लॉप पे आ गया है। मतलब कि कभी हाँ कभी ना की ऐसी पॉलिसी है कि उन्होंने कुछ दिन पहले कहा जी हम तो अपने मुल्क में मुदाखलत नहीं करने देंगे, और आज देखो आज वो दूसरी बात कर रहे हैं। भाई, हमें इस बात को सबसे पहले समझना होगा कि वेस्टर्न मीडिया के बहुत बड़े स्टेक बन गए हैं अफगानिस्तान में। जब से अफगानिस्तान ने, अफगान के लोगों ने, तालिबान ने वेस्टर्न फोर्सेस को लेड बाय अमेरिका और नेटा को हराया, एक शिकस्त दी, एक वो कहते हैं ना, एक वो बिल्कुल एक शर्मनाक शिकस्त दी पिछले साल 15 अगस्त को। तो उसको कहीं ना कहीं से अब उसकी भरपाई वो करना चाह रहे हैं कि भाई एक मुल्क जिनके पास ना एयरफोर्स है, ना सी फोर्स है, कोई वैसा उनके पास नेवल फ्लीट नहीं, कुछ नहीं, ग्राउंड में भी कोई वैसे हथियार नहीं, लेकिन उन्हें सुपर पावर को हरा दिया, तो कहीं ना कहीं तो अब उस मुसलमान मुल्क को कमजोर दिखाना है। तो उसी चीज पर वेस्टर्न मीडिया काम कर रहा है, मैनिपुलेट की जाती है खबर परसेप्शन मैनेजमेंट से, जहां पर के वेस्टर्न कंट्रीज की डोमिनेंस रहे और पढ़ने वाला और देखने वाला खबर को समझे नहीं। है तो बिल्कुल जी हालात डामाडोल है वहां, वैसी हकीकत नहीं है। देखिए, जो एक हफ्ते में जो 2 स्टेटमेंट्स आई तालिबान की, एक तो यही कि हम अपने मुल्क में किसी की मुलाकात नहीं करने देंगे, और दूसरी जो स्टेटमेंट जो नई आई, जो उनके हमारे जो उनके सुप्रीम कमांडर की तरफ से आई तालिबान के, वो ये है कि ईद के मौके पर मुबारकबादी का मैसेज देते हुए जो उन्होंने मैसेज दिया, उन्होंने सबसे पहले ये कहा, जैसे कि हम भी जब बात करेंगे सला सफाई की तो हम ऐसे ही कहेंगे भाई मुबारक है और हम आपके मामले में दखल नहीं देंगे, हम अपनी जमीन को दहशतगर्दाना हरकत के लिए किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे।
और साथ ही साथ हम आपसे ये कहते हैं कि आप हमारे मुल्क में मुदाखलत ना करें, हम अपने मुल्क में किसी तरीके की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ये कॉमन सेंस की बात है, जो ईद के मौके पर मैसेज आ रहा है उसमें जंग की बात नहीं की जाएगी। भाई अगर आपने हमारे खिलाफ किया फिर हम आपके दांत तोड़ देंगे, हम आपके घुटने गिरा देंगे, हम भाई वैसी बात नहीं होती। ईद के मौके पर एक मैसेज आ रहा है, इसमें डिप्लोमेटिक नाइसिटीज होती हैं। ये इस वक्त वार्निंग का मैसेज नहीं था, ये मुबारकबादी का मैसेज था। तो इसमें इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक नाइसिटीज के मुताबिक कहा जाता है, ये हर मुल्क के लिए होता है। लेकिन अब परसेप्शन मैनेजमेंट क्रिएट किया गया इस मामले पे। जी काजमी साहब। जी जी। तो अभी ये जो जो लोया जिरगा हुआ था पिछले हफ्ते काबुल में, जिसमें वो बयान हैबतुल्लाह अखुनजादे का था, जिसमें ये भी कहा था कि चाहे हम पर आप एटम बम गिरा दो, उसमें एक वहां के एक सीनियर लीडर ने एक बात कही थी कि दुनिया के ममालिक हमसे इंक्लूसिव सरकार और लड़कियों की तालीम के बारे में क्लैरिटी चाहते हैं, गारंटी चाहते हैं, और उसमें टाइम लगेगा। और यही बात बार बार मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ से कही जा रही है, खासतौर पर इंक्लूसिव सरकार, सभी तबकात की नुमाइंदगी सरकार में हो। ये वो नहीं कर पा रहे हैं अभी तक, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं नहीं, देखें, कर पाने में एक मामला होता है। देखें 20 साल बाद, 20 साल एक मुल्क जंग की हालत में रहा है और उसके बाद अचानक उन लोगों के हाथ में हुकूमत आई है जो अभी पूरी तरह डिप्लोमेसी नहीं जानते, गवर्नेंस नहीं जानते। उनने तो एक जंग करके एक बाहर के पावर को हरा दिया, वो उतना जानते थे वो जंगजू कौम है, जंगजू कौम ने दूसरी कौम को हरा दिया। अब क्योंकि उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं, इस्लामिक स्टैंडर्ड्स हैं, वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अब वो किस तरीके से उसको कंपैटिबल बनाएं कि जी वो वर्ल्ड कम्युनिटी को भी खुश रखें जी, कि हम वुमेन एम्पावरमेंट कितनी कर पाएंगे, कैसी कर पाएंगे, मीडिया में हम कितनी लिबर्टी दे पाएंगे, औरतों की वुमेन एम्पावरमेंट या औरतों की एजुकेशन में हम कितना, उसमें हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव से हम कितना अपने मुल्क में वो कंपैटिबिलिटी ला पाएंगे, उसको बनाने में तो टाइम लगेगा। देखें एक मुल्क को आप कह रहे हैं जो बिल्कुल रिजिड था, जहां पे पर्दादारी थी, लड़कियों की एजुकेशन नहीं थी, अब वो कह रहे हैं जी हम एक मैकेनिज्म बनाएंगे, एक सिस्टम बनाएंगे, लेकिन वो सिस्टम बनने में टाइम लगेगा और वो जेन्युइन सी बात है। अब देखिए उनने इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान बनाया है, लेकिन उनके जो इस्लामिक स्टैंडर्ड्स हैं वो सऊदी अरब से या ईरान से या यूनाइटेड अरब इमारात से या के टर्की से डिफरेंट है। वो तो एक बिल्कुल एक वो जो कहते हैं ना जी, वॉरलॉर्ड तरीके की कम्युनिटी है अफगान। और जहां पे वॉरलॉर्डशिप मुस्लिम नेशंस में होती है वहां बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट, वहां अल्ट्रा स्ट्रिक्ट कानून होते हैं। जैसे हमने पिछली दफा देखा तालिबान की सरकार थी तो बमियान के स्टैचूज गिरा दिए गए, लेकिन इस दफा उन्होंने थोड़ी सी एक वो लाई है कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे अपने आप को कंपैटिबल बनाने के लिए वो वैसी हरकत नहीं कर रहे हैं। वैसे ही जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात आएगी तो अब देखिए कितनी तरीके की वैरायटी है हमारे मुस्लिम ममालिक में। एक तरफ ईरान है जहां पे एक एक्सट्रीम तरीके का वहां पे वुमेन एम्पावरमेंट है, लेकिन एक वो बिल्कुल स्टैंडर्ड चलाते हैं कि जी पर्दा होगा, हिजाब होगा वगैरह। लेकिन फिर आप सऊदी अरब ले लें, अब सऊदी अरब ने इतना ज्यादा लिबर्टी ली कि वहां पे बिकनी बीच पर भी आप पहन सकते हैं। यूनाइटेड अरब इमारात ने तो अब ये कहा है जी कुछ भी आप घर के अंदर कुछ भी नाजायज करें, गैर शरई करें, हमें उससे कोई गरज नहीं। तो इतना सारा जब मिक्स्ड एक इस्लामिक आपके पास कल्चर सामने आ रहा है, तो अफगान अपने आप को उसमें कहां पर फिक्स करेंगे, वो उन पे एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये आप बतौर मुसलमान ज्यादा समझ पाएंगे, क्योंकि जहां शरीयत का कानून उन लोगों के ममालिक में होगा तो उनके पास काफी सारा फ्लेवर आता है देखने का कि जी हम किसके बराबर आए। क्या हम ईरान के कंपैटिबल वर्ल्ड लेवल पे आए, क्या हम सऊदी अरब के कंपैटिबल आए, हम क्या हम यूएई के कंपैटिबल, क्योंकि मैं बड़े बड़े ममालिक की बात कर रहा हूं जो स्टैंडर्ड सेट करते हैं, मलेशिया के बराबर आए, हम किसके बराबर आए। उस वजह से थोड़ा उनको वो जो ट्यूनिंग करनी है, फाइन ट्यूनिंग करनी है, अपने सोसाइटल रिफॉर्म्स लाने, गवर्नमेंटल रिफॉर्म्स लाने, उसमें वक्त लगेगा। वो हर जगह के लिए सही है। अब क्योंकि वेस्टर्न मीडिया बात का बतंगड़ बनाना चाह रहा है अफगानिस्तान के मुतालिक हर बात पे, क्योंकि वजह यह है, हकीकत यह है कि एक जंगजू कौम ने बिना किसी बड़े हथियारों के दुनिया के सो कॉल्ड सुपर पावर को शिकस्त दी, शर्मनाक शिकस्त दी, और बमा नेटो फोर्सेस के उन्हें दुम दबा के पिछले साल शर्मनाक तरीके से अफगानिस्तान छोड़ के दुम दबा के भागना पड़ा। तो उस पहलू से अगर हम देखें तो अगर सबसे जो मिलिट्री पावर अगर किसी में स्ट्रेंथ है, नॉट इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट और आर्टिलरी, बट अगर इस वक्त डोमिनेंस देखी जाए तो वो अफगान की है, तालिबान की है। जो हम लॉजिकली जब हम बात करेंगे, भाई जिसने सुपर पावर को हरा दिया तो वो उसकी जगह आ गया। अब क्योंकि ये वो जो एक परसेप्शन बन रही है लोगों में, वो खत्म करने के लिए बताया जा रहा है कि तालिबान कमजोर पड़ रहे हैं, तालिबान अब समझ नहीं आ रहा उनको हम आगे क्या करें। वो एक दिन एक बयान दे रहे हैं, एक दूसरा बयान दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, तालिबान अपने फोकस पे चल रहे हैं। हाँ, उनके फोकस में एक चीज जो चेंज आई है वो ये है कि उनका पाकिस्तान की तरफ और ईरान की तरफ थोड़ा उनका रिजिड स्टैंड है।
देखिए उनने ईरान के साथ उतने अच्छे रिलेशन इस वक्त आज की डेट में अफगानिस्तान के नहीं है, पाकिस्तान के साथ भी नहीं। हाल ही में कुछ जर्नलिस्ट गए थे वहां, उन्होंने भी कहा भाई हमें जो लगा अफगानिस्तान जाकर के उनका पाकिस्तान के साथ हालात ठीक नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने उनके साथ जो वादे किए थे वो उन्होंने पूरे नहीं किए। उनके साथ वो वादे कुछ हद तक रशिया ने पूरे किए, जो हम इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से इस खबर को देखते हैं। हाँ, एक चीज जो सबसे अच्छी है इस सारे मामले में वो ये है कि हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छी खबर है, और हमारे मुल्क के जो नाज़रीन है उन्हें समझना होगा कि तालिबान के साथ आज हमारी सरकार की कोई दुश्मनी नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ देर पहले, कुछ अरसा पहले हमारी सरकार ने अपना वहां पे टेक्निकल ऑफिस जो है काबुल में वो बहाल किया है, क्योंकि 15 अगस्त पिछले साल के बाद वहां पे बिल्कुल हमारी एम्बेसी क्लोज हो गई थी, लेकिन टेक्निकल ऑफिस वापस बहाल किया गया। इंडिया के ऑनवॉइस वहां गए और काबुल में तालिबान के साथ बात की और वो ऑफिस, टेक्निकल ऑफिस बहाल किया गया। और उसके बाद हाल ही में जब वहां जलजला आया अफगानिस्तान में और 1000 से ज्यादा लोगों की वहां पे हलाकत हुई, तो उसके बाद इंडिया ने वहां बाज़ाब्ता एड भेजा, टेंट्स भेजे, ब्लैंकेट्स भेजे, खाना पीना भेजा, मेडिकल एड भेजा, बाज़ाब्ता वहां पे तालिबान की निगरानी में वो वहां पे हैंड ओवर किया गया, वहां पे ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप्स को किया गया, क्या किया गया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और उसके बाद तालिबान की सरकार ने हमारी सरकार का उसके लिए शुक्रिया भी अदा किया। और जब तालिबान की सरकार बनी है, ये मैं बता दूं इसको, हमारे जो बिल्कुल हमारे मुल्क के जो भारतवासी जो है उनको बता दूं कि जब ये तालिबान की सरकार बनी थी, जो दोहा में उस टाइम वहां डॉक्यूमेंट साइन हुआ था, उसकी वहां पे शहादत देने के लिए, विटनेस बनने के लिए भारत सरकार के ऑनवाई भी थे। तो जो परसेप्शन अगेन क्रिएट किया जाता है मीडिया में जी के तालिबान भारत के, हिंदुस्तान के दुश्मन है, ऐसा सरकारी तौर पे नहीं है, क्योंकि हमारा टेक्निकल ऑफिस वहां बहाल किया गया है। वहां पे हमारी सरकार ने वहां एड भी हाल ही में भेजा और तालिबान के थ्रू वहां पे वो डिलीवर हुआ। तो हम इस वक्त उनके साथ जंग के मौकफ पे नहीं है। और तालिबान ने भी जो हाल ही में अपना बयान दिया और उन्होंने बार बार ये बात कही है कि हम अपनी जमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे, जिसका सबसे बड़ा अंदेशा, जिसका सबसे बड़ा खतरा हमारी भारत की सरकार को लगता था। तो हमारी भारत की सरकार के लिए वहां से कोई अगेन ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप देखें, भारत का एड अफगानिस्तान गया, क्या किसी मीडिया चैनल ने दिखाया? नहीं दिखाया, क्योंकि एक परसेप्शन अलग क्रिएट किया जाता है व्यूअर के जहन में कि भाई वो तो तालिबान तो दुश्मन है, भाई अंदर से सरकार के साथ उनके साथ अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन लोगों के सामने परसेप्शन क्रिएट किया जाता है। ये सारी परसेप्शन मैनेजमेंट की बात होती है। जी ताज़मी साहब। अच्छा, मैं भारत और पाकिस्तान वाले एंगल पे भी, उस पे भी आने वाला था, लेकिन जो आपने बात बताई कि तालिबान से भारत के ताल्लुकात अब बेहतर हैं, अभी एक हाल ही में कल एक खबर में देख रहा था कि तालिबान की तरफ से भारत को ये भी रिक्वेस्ट किया गया है कि जो अफगान स्टूडेंट्स वापस अफगानिस्तान में हैं, उन्हें वापस भारत अपने यहाँ यूनिवर्सिटियों में वापस बुलाए, और यानी वो अपने यहाँ के नौजवानों को भारत में तालीम दिलाने की में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अभी जो ये बात आपने कही कि जो ये बात बार बार शुरू से कह रहे हैं तालिबान कि हम अपनी ज़मीन को किसी के भी खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, इसमें दो किस्म की चीज़ें अब से पहले होती रही हैं। जब अशरफ गनी की वहाँ पर हुकूमत थी, जिसे प्रो अमेरिकन हुकूमत कहा जाता है, उस वक्त पाकिस्तान की तरफ से इल्ज़ाम ये लगता था कि भारत शायद पाकिस्तान के अंदर कुछ गड़बड़ी कराता है अफगानिस्तान की सरजमीन से। अब ये बिल्कुल रिवर्स वाली बात, जो दूसरी वाली बात आप कह रहे हैं, वो ये कि भारत के खिलाफ उन्हें इस्तेमाल नहीं करने देंगे, जिसका इशारा किसी ना किसी तरह से वो कश्मीर से लोग कनेक्ट करके देखते हैं। तो अब क्या दोनों से इक्वी डिस्टेंस या बराबर के ताल्लुकात बनाएंगे तालिबान? क्या कुछ रहेगा? क्या ये वाकई ऐसा होगा कि उनकी ज़मीन पर किसी भी तीसरे मुल्क के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सके? क्योंकि बहुत से ऐसे इलाके अभी पिछले कुछ महीने में पाकिस्तान के बॉर्डर से लगे हुए कुछ इलाकों में कुछ टकराव की सूरत हाल बनी थी। ऐसा लगता है कि कुछ इलाकों में पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस अब भी है। आप इस को किस तरह से देखते हैं? जी, दो मामला थे। एक तो रिफ्यूजी क्राइसिस के मामला हैं। ईरान के साइड भी कुछ अफगान रिफ्यूजीज हैं जिन्हें वापस धकेला जा रहा है, पाकिस्तान की तरफ भी हैं जिन्हें पाकिस्तान ने वापस धकेला था, 4-5 हजार के करीब रिफ्यूजीज को। एक पहलू तो रिफ्यूजी क्राइसिस का है कि जो अभी तक अफगानिस्तान, पाकिस्तान में या ईरान में रह रहे थे या भारत में रह रहे थे, उनको वापस भेजा जाए, उनको लाइफ विद डिग्निटी इन ममालिक में दी जाए। जैसे लाइफ विद डिग्निटी जो अफगान स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ रहा था, उसकी लाइफ विद डिग्निटी ये है कि उसे
वापस इस मुल्क में एजुकेशन के लिए वापस उसे परस्यू करने का, बिल्कुल जैसे पहले मामला था वो किया जाए। दूसरी जो बात है वो दहशतगर्दी की। देखिए, दहशतगर्दी का ऐसा है कि आज की डेट में तालिबान की सदारत में जो वहां पे इस्लामिक इमिरेट ऑफ अफगानिस्तान चल रहा है, वो आज खुद दहशतगर्दी का विक्टिम है, जिसके बारे में आईएसआईएस पे ज्यादातर इस्लामिक स्टेट पर तालिबान भी ब्लेम करें कि इस्लामिक स्टेट और कुछ बाकी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका के जो आंकड़ा है टोटल में 20 के करीब बताया जाता है, वो वहां पे अपना स्लीपर सेल्स या अपने आप को एक्टिव रखना चाह रही है। तो तालिबान की सरकार खुद एक दहशतगर्दी के अटैक में है। लेकिन जिस दहशतगर्दी की बात तालिबान कर रहे हैं कि हम इसे यूज नहीं करने दिया जाएगा, उनका मामला है कहने का जो वहां का जो अफगानिस्तान का जो स्टेट है, जो अफगानिस्तान जिसे हम स्टेट के तौर पे जब हम देखें, जिसे हम कंट्री कहते हैं रूटीन में, हम उसे स्टेट कहते हैं। अफगान स्टेट जो है वो अपना सरकार, वो अपनी जमीन ऑफिशियली किसी के दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं इस्तेमाल करने देगा। जैसे कि पीओके के बारे में भारत सरकार के इल्जाम होते हैं कि वहां की जो जमीन है वो टेरर एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल होती है, और वो कैसे होती है? थ्रू सम डीप स्टेट मैकेनिज्म होती है, या वहां की आर्मी के थ्रू होती है, आईएसआई के थ्रू होती है। लेकिन एक डीप स्टेट मैकेनिज्म जो होता है, जो स्टेट का मैकेनिज्म होता है, उससे वो कहीं ना कहीं वाबस्ता होता है। लेकिन तालिबान ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ से हमारी जमीन को किसी भी मुल्क के खिलाफ टेरर एक्टिविटी के इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। उसमें जो सबसे बड़ा जो बार बार जो उसमें हिंट आती है तालिबान की तरफ से, वो बेसिकली भारत की तरफ आती है, क्योंकि भारत सरकार का सबसे बड़ा एप्रीहेंशन है कि जी अब वहां की जमीन देखिए, क्योंकि वहां पे जो है वो वॉरियर, वो लोग जंगजू हैं, जंगजू कौम है, उनने फतेहयाब हो गए। अब भारत सरकार को डर है कि, और यहाँ के कुछ थिंक टैंक्स को भी लगता है कि हो सकता है जी कि कुछ वहां पे जो वॉरियर थे उनको मत ऐसा अब मोल्ड किया जाएगा, इंडोक्ट्रिनेट किया जाएगा कि जी अब तुम लोगों ने जाके कश्मीर में कोई हंगामा करना है या कुछ करना है, कैसे जाना है। वो उस चीज को बार बार इनडायरेक्टली क्लैरिफाई कर रहे हैं, और पाकिस्तान की तरफ भी वो यही कह रहे हैं इनडायरेक्टली कि भाई हम अपनी मुल्क की जमीन को अब किसी के खिलाफ दहशतगर्दी के तौर इस्तेमाल नहीं करने देंगे। क्योंकि देखिए, जो अफगानिस्तान के साथ जो पिछली दफा तालिबान हुकूमत के साथ हुआ, वो क्यों हुआ? क्योंकि 9/11 का जो इल्जाम था, वो इल्जाम ही था, हम तो ये कहेंगे नहीं ये कोई सबूत है, इल्जाम ये था कि अफगानिस्तान की जमीन उसके लिए इस्तेमाल की गई थी, वहीं से सारी कॉन्स्पिरेसी हैच हुई थी, वहीं से सारा अलकायदा का नेटवर्क चल रहा था। तो अब तालिबान कह रहे हैं कि हमारे मुल्क से अब वैसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन आज की डेट में अफगानिस्तान खुद टेररिज्म का शिकार है। हमने हाल ही में देखा गुरुद्वारे पे हमला हो रहा था, लेकिन एक चीज हमने फिर से देखी, परसेप्शन मैनेजमेंट हमने नहीं देखी। वहां पे जो गुरुद्वारा था, जिस गुरुद्वारे पे हमला करने दहशतगर्द गए थे, वहां उसके बाहर खड़ा कौन था हिफाजत के? तालिबान का सिक्योरिटी गार्ड था जो वहां पे बाहर शहीद हुआ, और एक हमारा सिख भाई वहां पे जो वीर गति को प्राप्त हुआ उस वक्त। तो मुसलमान तो वहां पे फौजी था ना, तालिबान का बाहर उस गुरुद्वारे के बाहर खड़ा था कि नहीं हम हिफाजत करेंगे इसकी। तो रियलिटी और परसेप्शन में आज की डेट में फर्क होता है, और ये फर्क क्यों होता है? क्योंकि वेस्टर्न मीडिया चाहता है कि हम वो सिर्फ बात समझे जो वेस्ट समझाना चाहते हैं, हम वो ना समझे कि हकीकत क्या है। आप मुझे बताइए, कहीं आपने आज देखा जब से गुरुद्वारे पे हमला हुआ कि भाई एक मुसलमान ने अपनी जान दी सिख भाइयों की जान बचाने के लिए? और वो मुसलमान जो था वो फौजी था, तालिबान से ताल्लुक रखता था, वहां का पुलिस वाला था, फौजी था, लेकिन वहां की सरकार का एक पहरेदार था, और उसने अपनी जान दी सिख भाइयों की जान बचाने के लिए। आप वो भी छोड़े, तालिबान था, मुसलमान ने सिख भाई की बात जान बचाई। कहीं किसी चैनल पे किसी खबर में आपने पढ़ा? नहीं पढ़ा, लेकिन हकीकत तो है। तो बात सारी परसेप्शन मैनेजमेंट की है काज़मी साहब, विद रिगार्ड टू अफगानिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब माजिद हैदरी साहब, आपने बहुत ही क्लैरिटी के साथ ये बताया कि वेस्टर्न मीडिया एक परसेप्शन बनाता है जो अपने तरीके से दुनिया को दिखाना चाहता है, और आपने ये भी बताया कि भारत के और तालिबान के ताल्लुकात बेहतर हैं, और तालिबान बार बार भारत को ये भरोसा दिला रहे हैं कि वो अपनी ज़मीन को किसी के मुल्क के खिलाफ भी, खास तौर पर इशारा जी काज़मी साहब, एक और बात यहाँ पे, सिर्फ तालिबान की तरफ से ये दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ रहा है, हमारी भारत सरकार की तरफ से भी बढ़ रहा है कि हमारा वहां पे जो टेक्निकल ऑफिस है वो बहाल किया गया है। हमारे यहाँ की सरकार के फॉरेन ऑफिस के ऑनवॉय वहां गए, अफगान में तालिबान से बात की, और हाल ही में जो जलजला है उसके बाद वहां एड भेजा, वो एड डिस्ट्रीब्यूट हुआ इन प्रेजेंस ऑफ तालिबान। तो हम, और जब तालिबान की सरकार बनी तब भी हमारी सरकार वहां विटनेस थी, उस टाइम जो दोहा में पैक्ट साइन हुआ था। तो कहीं ना कहीं हर जगह हमारी जो भारत की सरकार है वो भी तालिबान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है, लेकिन विद कॉशन कि कहीं उनकी जमीन हमारे मुल्क के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल ना हो।
बाकी ओवरऑल इन दोनों में कॉर्डियल रिलेशन इस वक्त है, जो कि लोगों को नहीं बताया जा रहा है, आवाम को दिखाया नहीं जा रहा है लार्जर मीडिया में। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं और क्लैरिफिकेशन शायद आपसे जानना चाहूंगा, वो ये कि जिस तरह से पिछले कुछ महीने में हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने कई मामलात में मुल्क की इज्जत का ख्याल रखते हुए आज़ाद फॉरेन पॉलिसी के कई बार इशारे दिए हैं, क्या तालिबान से ताल्लुकात बेहतर करना भी उसी का एक हिस्सा है? जी बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से। पिछले कुछ महीने में बिलखसूस जब से यूक्रेन और रशिया की जंग हुई है, तब से हमारी सरकार ने और बिलखसूस हमारे जो एस जयशंकर साहब हैं, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उनने बहुत ही एक अच्छा, बहुत ही अप्रिशिएबल स्टैंड लिया। एक तो उनने रशिया के मामले में और यूक्रेन के मामले में वो अपनी पुरानी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी तकरीबन डिस्प्ले की, नाम उसका नहीं रखा, लेकिन दिखाया कि नहीं भाई, ना हम आपके उस पोल के साथ हैं ना हम इस पोल के साथ हैं, हमारी अपनी इंटेग्रिटी है, हम अपने हिसाब से अपनी रिलेशंस फॉरेन मेंटेन करेंगे। और यूरोपियन यूनियन के मुतालिक जो उन्होंने बयान दिया वो बहुत ही खूबसूरत था। उन्होंने कहा भाई यूरोपियन ममालिक के अपने मसाइल हो सकते हैं, वो रशिया से हो, वो यूक्रेन से हो, किससे हो, लेकिन भारत का उसमें क्या मामला बनता है कि हम किसी का साइड लें। तो एस जयशंकर साहब कहीं ना कहीं हर जगह डिप्लोमेटिक अफेयर्स को इंप्रूव कर रहे हैं। कुछ इनिशियल जब हमारी ये नई सरकार आई थी, मोदी सरकार आई थी, तो इंटरनेशनल रिलेशन उतने नहीं रहे थे अच्छे, लेकिन एस जयशंकर साहब पिछले साल भर से वो तमाम रिलेशंस इंप्रूव कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, जब फॉरेन ऑनवॉय हमारा टेक्निकल ऑफिस खोलने के लिए काबुल जाता है और वहां वो ऑफिस खुलता है और हमारी तरफ से वहां एड भी जाता है, तो ये एक कॉमन सेंस की बात है कि फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर के कंसेंट के बगैर नहीं हो सकता ये। और हमेशा बैक चैनल डिप्लोमेसीज होती हैं जो कि अवाम को हमेशा नहीं बताया जाता। हर सरकार की चीज चौराहे पर नहीं रखी जाती लोगों के लिए। बैक चैनल डिप्लोमेसीज कहीं ना कहीं एस जयशंकर साहब की भी तालिबान के साथ चल रही होंगी, वो हमें वल्लाहु आलम, लेकिन चलती हैं। डिप्लोमेटिक पॉलिसीज वैसे ही चलती हैं, पब्लिक में नहीं ला जाती, पब्लिक डोमेन में नहीं आती, लेकिन चलती हैं। उसके बगैर एक काम नहीं होता कि टेक्निकल ऑफिस में कोई अचानक थोड़ी चला गया काबुल में वहां बहाल करने के लिए, या फॉरेन एड थोड़ी ऐसे ही चला गया, या उनने इंडिया का शुक्रिया जो किया वो ऐसे ही थोड़ी हुआ। कहीं ना कहीं फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्रीज और बैक चैनल डिप्लोमेसी दो ममालिक के बीच चल रही होती हैं। और आज की डेट में एस जयशंकर साहब वो एक, मैं कहूंगा शायद वो एक अलग तरीके के वजीर हैं इस सरकार में, जो कि बहुत ही अच्छी पॉलिसी पिछले कुछ साल भर से चला रहे हैं कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो वापस रिवाइव हो रही है हेल्दी तरीके से, और इंडिया एज अ इंटीग्रल सॉवरेन नेशन रिप्रेजेंट हो रहा है दुनिया के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि एस जयशंकर साहब ने यूरोप के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प बात कही थी। उन्होंने यह कहा था कि यूरोप को अपने दिमाग से यह निकाल देना चाहिए कि यूरोप की प्रॉब्लम पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है और पूरी दुनिया की प्रॉब्लम उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी वो सेल्फिश तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी चलाते हैं, उसको उन्होंने एक तरह से काउंटर किया था। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद हैदरी साहब, आपने श्रीनगर से हमें इस अफगानिस्तान के मामले में खास तौर पर और भारत के तालिबान से ताल्लुकात के सिलसिले में बहुत ही क्लैरिटी के साथ आपने बताया, और ये भी बताया कि एस जयशंकर जिस तरह से विदेश नीति चला रहे हैं वो काफ़ी अप्रिशिएबल है, और उसमें अफगानिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात, तालिबान के साथ बेहतर ताल्लुकात का भी रास्ता खुल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब माजिद हैदरी साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।